वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम किसी डीजी सेट की वेस्ट हीट से एयर कंडीशनर एसी चला सकते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, और उसकी कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों एक 5 मेगावाट का डीजी सेट है, ठीक है, जो अपने 70% लोडिंग पे चलता है, 70% लोडिंग पे, ठीक है, दैट इज ये चलता है 3.5 मेगावाट, या आप इसको बोल सकते हो 3500 किलोवाट आवर। ठीक है, इतने पे चल रहा है। अभी हमको ये दिया गया है कि 1 किलोवाट आवर के लिए ये करीब करीब 8.6 केजी की फ्लू गैस बनाता है। तो 3500, तो क्वांटम ऑफ फ्लू गैस कितना हुआ दोस्तों? क्वांटम ऑफ फ्लू गैस हुआ 3500 इंटू 8.6, दैट इज इक्वल टू, है ना, 3500 इंटू 8.6 दैट इज इक्वल टू 30100 केजी फ्लू गैस पर आवर, है ना, ये पर आवर की फ्लू गैस हुई। ठीक है दोस्तों, अब डेल्टा टेम्परेचर ड्रॉप जो हम ले सकते हैं, इसका एग्जॉस्ट है 450 का, और टेम्परेचर ड्रॉप 450 से हम 200 ला सकते हैं। ठीक है, दैट इज डेल्टा टी इज हाउ मच? 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 450 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास फ्लू गैस का क्वांटम भी आ गया, फ्लू गैस में टेम्परेचर ड्रॉप भी कितना ले सकते हैं ये भी मालूम है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट फ्लू गैस की कितनी दी हुई है? 0.26 किलो कैल्स पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास देखो सारे डाटा आ गए। टोटल हीट रिकवरी कितनी हुई? टोटल हीट रिकवरी हुई स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर ड्रॉप इनटू फ्लू गैस का वॉल्यूम क्वांटम, नॉट वॉल्यूम, इट इज क्वांटम बिकॉज इट इज इन केजी। तो ये हीट रिकवरी आई दोस्तों, तो ये आई 1956500 किलो कैल्स पर आवर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां तक तो ठीक है ना, हमको ये रिकवरी निकल गई। जो डीजी सेट में एग्जॉस्ट गैस थी, 5 मेगावाट का डीजी सेट था, 70% लोडिंग पे चलता था, 350 किलोवाट आवर पावर जनरेट करता था, 1 किलोवाट के लिए इतनी फ्लू गैस आती थी। तो टोटल फ्लू गैस का क्वांटम हमने निकाल लिया, फ्लू गैस का टेम्परेचर ड्रॉप हम इतना ले सकते हैं, स्पेसिफिक हीट फ्लू गैस की इतनी दी हुई दोस्तों। तो टोटल हीट दैट कैन बी रिकवर्ड इज दिस मच इन किलो कैल्स पर आवर। ठीक है दोस्तों, अब अगले पेज पे हम चलते हैं दोस्तों, है ना। हमारे पास टोटल क्वांटम ऑफ हीट कितनी है? क्वांटम ऑफ हीट पिछले पेज में हमने कैलकुलेट किया 1956500। ठीक है दोस्तों, किलो कैल्स पर आवर। ठीक है, इसको टीआर में कन्वर्ट कर लो, टनेज ऑफ रेफ्रिजरेंट। उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। देखो टीआर में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या है, 1956500 डिवाइडेड बाय 3024, बिकॉज 3024 किलो कैल्स पर आवर इज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, जब आपने इसको उसमें कन्वर्ट किया तो ये आ गया 646 टीआर, है ना। अब हमारे को वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का एसी बनाना है। मान लो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का एयर कंडीशनर इसमें चलाना है, तो उसका सीओपी होता है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1.12। ठीक है, एंड व्हाट इज सीओपी? सीओपी ऑफ एसी इज इक्वल टू टनेज ऑफ रेफ्रिजरेंट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, है ना, इन टीआर ले लो। यहाँ पे आप हीट इनपुट इन किलो कैल्स भी हो सकता है, लेकिन किलो कैल्स को आप टीआर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब सीओपी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का जो होता है 1.12 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप रखो 1.12, है ना, और टीआर हमको निकालना है। दिस इज अवर क्वेश्चन, क्या होगा टीआर जो हमारा एसी बनेगा, और हीट इन टीआर इज हाउ मच? 646। so TR is equal to 1.12 into 646, so that is equal to टनेज ऑफ रेफ्रिजरेंट जो होगा, जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम हम चलाएंगे दोस्तों, ये आएगा दिस इनटू दिस 1.12 into 646,
1.12 into 646, that is equal to 723 tons of refrigerant. ठीक है, 723 टनेज का रेफ्रिजरेंट सिस्टम हम इस वेस्ट हीट रिकवरी से निकाल सकते हैं अगर हम वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल पे जा रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम नॉर्मल घर में जो एसी चलता है उसका सीओपी काफी ज्यादा रहता है, ये एब्जॉर्प्शन वाले का कम रहता है, वो जाते तो वो बहुत ज्यादा होता दोस्तों, है ना। तो वो हम चूंकि हीट से डायरेक्ट हम एसी चला रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो घर में एसी चलता है वो पावर से चलता है, वो वेपर से नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया हम क्या किए। पहले देखो, इसको मैं पूरा इरेज कर रहा हूं। पहले क्वांटम ऑफ हीट रिकवर्ड निकाल लिया अपन, ठीक है, क्वांटम ऑफ हीट रिकवर्ड। फिर क्वांटम ऑफ हीट रिकवर्ड को 3024 से वो कर दिए तो क्वांटम ऑफ हीट रिकवर्ड इन टीआर आ गया। अब हमको मालूम है सीओपी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, दिस इज इक्वल टू टीआर डिवाइडेड बाय हीट इन टीआर, है ना, हीट इन टीआर ले लिया हमने। ठीक है, तो ये टीआर आपको निकालना था। सो दिस टीआर इज इक्वल टू सीओपी इनटू दिस हीट इन टीआर। ठीक है, सीओपी दिया हुआ था 1.12 और ये करीब करीब हमारा आया था 646। तो एक्चुअल जो हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनेगा वो 723 टीआर का बनेगा, वेपर एब्जॉर्प्शन होगा। So दोस्तों, this is how we can recover waste heat recovery from our DG set, and we can convert or use that heat in to cool down our control room and other space which are to be cooled using vapor absorption system. So दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।